गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं बियॉन्ड द हेडलाइंस, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। कश्मीर के बारामुल्ला में एक सैनिक की बर्फ पर फिसलकर खाई में गिरने से मौत। गुलमर्ग में भी दुखद घटना। तलाशी अभियान में सेना को 2 पोर्टर्स के शव मिले। जम्मू के बठिंडी और सुजवा इलाके में सर्च ऑपरेशन, अलर्ट पर जम्मू पुलिस। केंद्र बजट सेशन 28 जनवरी को होगा शुरू। 1 फरवरी को आएगा यूनियन बजट। मौसम का बदल रहा मिजाज, सर्दी अगले कुछ दिन बढ़ेगी। 20 जनवरी के बाद हो सकती है बर्फबारी। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके, वादी में कई जगह 5.3 रेक्टर स्केल का भूकंप। जान माल के नुकसान की जानकारी नहीं। और अब खबरें विस्तार से। मेरे साथ होंगे मेरे सीधे सहयोगी दीपक हजूरिया। कश्मीर के बारामुल्ला में एक सैनिक की बर्फ पर फिसल जाने की वजह से खाई में गिरकर मौत हो गई, तो वहीं एक और घटना सामने आई गुलमर्ग से, जहां पर सर्च अभियान में सेना को 2 पोर्टर्स के शव मिले। तो दीपक जी, ये नेचर को लेकर थोड़ा मौसम की वजह से ऐसे हादसे अक्सर होते रहते हैं। कश्मीर में अक्सर सर्दियों में काफी ज्यादा इस तरह के हादसे देखने को मिलते हैं आकांक्षा, और ये अनफॉर्चुनेट रहा कि पिछले 24 घंटे में अगर हम देखें तो 2 अलग अलग इंसिडेंट्स हुए। दोनों इंसिडेंट्स में एक में 2 मौतें हो गई, एक में 1 मौत हुई। बारामूला में सबसे पहले बात करते हैं एक सैनिक की जिनका नाम हीरा लाल है, हरियाणा के रहने वाले थे और ये 46 राष्ट्रीय राइफल में तैनात थे बारामूला के शेरी इलाके में। नाइट पेट्रोलिंग पे थे। रात को पेट्रोलिंग करते हुए बर्फ पर पैर फिसल गया और नीचे गहरी खाई में जा गिरे, जिससे इनकी मौत हो गई। तो कई बार भारतीय सैनिकों को इस तरह भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। एक तो कई बार कश्मीर में दुश्मन से मुकाबला, पाकिस्तान की गोलीबारी, आतंकवादियों से मुकाबला, या फिर कई बार मौसम की मार। तो ये मौसम की मार का एक जो है घटना थी। और हीरा लाल जो एक सैनिक हैं, उनके शव को अब उनके पैतृक गांव हरियाणा में भेजा जा रहा है। दूसरा जो इंसिडेंट था, ये दोनों पोर्टर्स थे। पोर्टर्स दरअसल वो कुल्ली होते हैं जो सेना के साथ काम करते हैं, सेना का सामान इधर से उधर करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। स्थानीय थे दोनों। एक का नाम लियाकत अहमद बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 27 साल है, और दूसरे का नाम जो है वो मस्जिद आगन चंदूसा बताया जा रहा है। ये दोनों जो थे, ये आर्मी के साथ काम करने वाले पोर्टर्स थे। गुलमर्ग में सेना के यूनिट के साथ काम कर रहे थे। इनका भी पैर फिसल गया बर्फ के कारण, और नीचे कई बार हम देखते हैं कि जो झरने होते हैं, नाले होते हैं, वो जम जाते हैं बर्फबारी के कारण। हालांकि इस बार कश्मीर में उतनी बर्फबारी अभी तक नहीं हुई है, मगर जितनी भी हुई थी वो भी बेहद खतरनाक रहती है ऐसे मौसम के हिसाब से। तो दोनों ये गिर गए थे। एक तलाशी अभियान इन्हें ढूंढने के लिए सेना ने चलाया और बाद में इनके शव बरामद हुए, जो बेहद जो है दर्दनाक हादसा था। और ये 3 मौतें 2 इंसिडेंट्स में कश्मीर में बीते 24 से 48 घंटों के बीच में हुई हैं। और बड़ी बात यह है कि अभी मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में और बर्फबारी होगी। तो ऐसे में हर बार सेना को सचेत रहना पड़ता है। मगर बड़ी बात यह है कि कश्मीर में नाइट ऑपरेशंस होते हैं, नाइट पेट्रोलिंग होती है, खासतौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में तो ऐसी घटनाएं बहुत बार होती हैं। मगर फिर भी हम यही जो है अपनी तरफ से कहेंगे कि सावधानी बरतें, बहुत ज्यादा अपना ध्यान रखें ताकि इस तरह के हादसे ना हो। जी बिल्कुल। तो वहीं अब 26 जनवरी से पहले जम्मू पुलिस जो है वो अलर्ट पर है, और आज जम्मू के बठिंडी और सुजवा में भी सर्च ऑपरेशन चला है दीपक जी। तो ये कहीं ना कहीं इस टाइम पे एक्टिव है जम्मू पुलिस। देखिए, हर बार 26 जनवरी से पहले आकांक्षा ऐसी एक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, एक तो सर्दी का मौसम होता है, और बहुत बार हमने देखा है कि आतंकी भी कोशिश करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बनाई जाए, कोई आतंकी घटना की जाए। तो ऐसे में जम्मू पुलिस हो, अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या सेना हो, पूरी तरह से अलर्ट पे रहते हैं। और जैसे कठुआ में 2 दिन पहले एक ऑपरेशन हुआ जहां आतंकियों को घेरा था, अभी तक वहां सर्च ऑपरेशन चल रही है। 1 दर्जन से ज्यादा इलाकों में, जम्मू, सांबा, कठुआ में लगातार सर्चेस चल रही हैं। तो ऐसे ही एक इंफॉर्मेशन जम्मू पुलिस के पास आज थी कि कुछ संदिग्ध गतिविधि जो है वो देखने को मिली है बठिंडी में। उसके बाद बठिंडी और सुजवा इलाकों में सर्च की गई। इस सर्च को खुद लीड किया था एसपी साउथ अजय शर्मा ने। बाकी एसएचओज कंसर्न और एसओजी के ऑफिसर भी उनके साथ थे। मगर दोपहर बाद जब तक सर्च खत्म हुई, कुछ खास ऐसा मिला नहीं था। मगर पुलिस का कहना है कि कभी भी ऐसी इंफॉर्मेशन को अवॉइड नहीं किया जा सकता, इसलिए आगे भी अगर ऐसी इंफॉर्मेशन आएगी तो सर्च ऑपरेशन किए जाएंगे। जम्मू पुलिस अलर्ट पर है बिल्कुल, क्योंकि 26 जनवरी है, उससे पहले अलर्टनेस हमेशा रहती है। जी, अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
केंद्र बजट का जो सेशन है वो 28 जनवरी से स्टार्ट होगा और दीपक जी 1 फेब तक इसका जो यूनियन बजट का जो वो आ सकता है, मतलब आकांक्षा बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी। अभी तक हालांकि डेट्स फाइनल नहीं हुई हैं, मगर 28 जनवरी से केंद्र का बजट सेशन शुरू हो सकता है और ये बजट सेशन जो होता है काफी लंबा भी चलता है, क्योंकि इसमें ये शीतकालीन सत्र भी इसे कहा जा सकता है कि विंटर सेशन होता है। बहुत सारी चीजों पर सरकार काम करती है और 1 फरवरी को यूनियन बजट आ सकता है। हालांकि इस बार अब क्या होता है कि जब से जम्मू कश्मीर यूटी है, जो जम्मू कश्मीर का बजट है वो भी यूनियन गवर्नमेंट तय करती है, वो भी वहीं से फाइनल होता है। मगर 28 जनवरी से सेशन शुरू होगा, ये आज की जो है इंफॉर्मेशन है, और 1 फरवरी को बजट आएगा। अभी इसके ऊपर फाइनल मोहर नहीं लगी है, मगर मुझे लगता है 1-2 दिन में फाइनल आ जाएगा कि कब से शुरू होगा और कब तक फिर ये बजट सेशन चलेगा, क्योंकि इसके बीच में बजट के बाद बजट पर बहस होती है, काफी चीजें होती है। और जम्मू कश्मीर के लिए अब ये बजट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि जम्मू कश्मीर यूटी का बजट भी अब केंद्र सरकार ही तय करती है। जी बिल्कुल। अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर के मौसम की, तो अब आने वाले कुछ दिनों में सर्दी जो है वो बढ़ने वाली है और दीपक जी 20 जनवरी से बर्फबारी भी हो सकती है। आकांक्षा, पहले भी मौसम विभाग ने यही कहा था कि 1 जनवरी से 20 जनवरी तक दरअसल मौसम ड्राई रहेगा। ड्राई का ये मतलब नहीं है कि सर्दी नहीं बढ़ेगी, सर्दी बढ़ सकती है, कोहरा बढ़ सकता है। ड्राई का मतलब है कि रेनफॉल या स्नोफॉल नहीं होने के चांसेस। और बात भी बिल्कुल सही है, आज जैसे 9 जनवरी हो चुकी है, करीबन आधा टेन्योर उसमें निकल गया है, 20 तक बोला गया था और अभी तक बिल्कुल ड्राई मौसम चल रहा है। अगर मौसम में बदलाव की बात करें तो बिल्कुल मौसम लगातार अपना मिजाज बदल रहा है। आज भी जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस समय मौसम टेम्परेचर जो है वो 5 डिग्री जम्मू में है। श्रीनगर की बात करें तो -6 तक टेम्परेचर नीचे चला गया है और पूरे कश्मीर में पारा -3 से लेकर -7 तक है। ऐसे में ये लगता है, मौसम विभाग का भी कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में अभी ये ड्राई स्पेल जारी रहेगा, मगर सर्दी बढ़ सकती है। वहीं दूसरी ओर 20 के बाद अगर स्नोफॉल होती है तो सर्दी लंबी भी खिंच सकती है। ऐसे में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की जो बात कर रहे थे, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस दरअसल एक पॉजिटिव चीज है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होने से स्नोफॉल होती है और अगर वो लेट होते हैं तो स्नोफॉल लेट तक रह सकती है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि सर्दी लंबी भी खिंच सकती है। वहीं इसके अलावा अगर हम बात करें, इसको सर्दी को हमेशा से जोड़कर देखा जाता है विंटर वेकेशन के लिए। तो बच्चे लगातार, जो स्कूली बच्चे हैं, उन्हें लग रहा था कि शायद 10 जनवरी को उनके स्कूल खुल जाएंगे और अभी तक तो कोई ऑर्डर नहीं आया। नहीं, शाम तक जब तक हमने ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया अभी तक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई भी नया मैसेज नहीं आया है, मगर शायद अगले 12-24 घंटे में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ फैसला ले और छुट्टियों के ऊपर कोई अगला फैसला लिया जाए कि क्या छुट्टियां बढ़ाई जाएंगी या फिर स्कूल खुल जाएंगे। जी, तो वहीं जम्मू कश्मीर में आज भूकंप के झटके नोट किए गए और कश्मीर में दीपक जी 5.3 रेक्टर स्केल का भूकंप आया और फिलहाल इसमें किसी के नुकसान की या फिर हताहत होने की कोई खबर तो नहीं सामने आई है। अभी तक जब तक हमने सारा चेक किया आकांक्षा, कोई भी जान माल की नुकसान कश्मीर में जो है खबर नहीं आई है। हालांकि कश्मीर के नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के कुछ हिस्सों में ये झटके महसूस किए गए और 5.3 रेक्टर स्केल का अर्थक्वेक होता है, जो कम नहीं होता, क्योंकि इससे पहले जम्मू कश्मीर ने 7.6 रेक्टर स्केल का अर्थक्वेक देखा था अक्टूबर 2005 में, जबकि बेहद नुकसान हमारा उड़ी और बारामूला इलाके में सारे हुआ था। आज भी काफी जगह जो है लोगों ने झटके महसूस किए, लोगों में काफी दहशत रही। सोनामर्ग इलाका हो गया या फिर नॉर्थ कश्मीर के कुछ इलाके हो गए। और मौसम विभाग का कहना है कि तजाकिस्तान इसका जो था मेन पॉइंट था जहां से भूकंप आया और कश्मीर के काफी इलाकों में झटके महसूस हुए। और ये इसकी प्रेडिक्शन करना भी बहुत मुश्किल है कि अर्थक्वेक दोबारा आएगा या नहीं आएगा या कब आएगा। और इसलिए क्योंकि ये सिस्मिक जोन में सारा एरिया आता है, हमारा जो अपर कश्मीर का एरिया है, हमारा जो जम्मू का डोडा रामबन बेल्ट का एरिया है, तो ऐसे में कभी भी जो परिवर्तन होते हैं, जिस तरह से नेचर के साथ काफी कुछ चेंजेस हो रही हैं, तो उसमें ऐसा कुछ हो सकता है। मगर हालांकि अच्छी बात यही रही कि कोई नुकसान लोगों का नहीं हुआ। जी बिल्कुल। तो ये थी अब तक की खबरें और अब थॉट ऑफ द डे। परछाई और घमंड में बस इतना ही फर्क है कि परछाई रोशनी में बनती है और घमंड अंधेरे में। दोनों ही इंसान को उसका असली कद भूलने पर मजबूर कर देते हैं। तो ये था आज का थॉट और आज का बीटीएच। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ रूम 24 आवाज। जय हिंद।